बिहार में जो है होमगार्ड की बहाली होनी है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इससे पहले जो है सरकार के द्वारा अपडेट निकल के आई ही थी कि बिहार में लगभग जो है 14,000 से अधिक ऐसे होमगार्ड के जवान हैं ना, जिनकी यहाँ पे बहाली कराई जाएगी। अब इसको लेकर मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे एक फैमिली मेम्बर हैं, जिनके द्वारा जो है मुझे एक पेपर का कटिंग भेजा गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसका जो आवेदन प्रक्रिया है ना, समझिए कि मैं 14 जुलाई से वीडियो शूट कर रहा हूँ, 14 जुलाई को, और 14 जुलाई से ही शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में क्या कुछ इसकी जानकारी है, उसकी जानकारी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, और रियल में जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि अभी अपडेट क्या है, कब से अप्लाई हो सकता है, अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर देखिएगा, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी सही और सटीक जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो है बिहार होमगार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप सभी को पता ही होगा कि 2025 में जो भर्ती आई हुई थी, लगभग जो है 15,000 के समथिंग पोस्ट निकाले गए थे। तो उस पर यहाँ पे अलग अलग जिलों के द्वारा जो है भर्ती कराई गई, जिसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको भी देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आया उसका भी लिंक यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसका जो है न्यू भर्ती को लेकर कोई आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट नहीं है। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, जिनके द्वारा जो है ये वाला देखेंगे पटना न्यूज़ करके जो है एक पेपर कटिंग सेंड किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 23,551 पदों पे बड़ी बढ़ती बिहार में होमगार्ड की, ये दावा किया जा रहा है। और नीचे देखेंगे तो बताया गया है कि 14 जुलाई से आवेदन भी शुरू हो जाएगा और 20 अगस्त तक आवेदन यहाँ पे चलेंगे। देख रहे हैं ना, इसमें दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा, लंबी कूद होगा, और आपका शारीरिक मापदंड होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि फेक जानकारी है, ऐसा कुछ अपडेट अभी नहीं है। अगर अपडेट रहता तो इनके जो आधिकारिक वेबसाइट है ना, यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे 25 देखने को मिल रहा है ना, 26 यहाँ पे आ जाता, क्योंकि 26 में भर्ती होगी तो ये 26 का रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करेंगे तो लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला। तो ये वाला जो चीज़ें हैं ना, समझिए कि यहाँ पे पूरी तरह से फेक है, इस पर आपको विश्वास नहीं करना। इस प्रकार की कोई भी AI से बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो ये होमगार्ड की बहाली नहीं निकाली गई है, लेकिन अभी अपडेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, किस तरह सिलेक्शन होगा, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे तो इससे पहले जो है ये वाला रियल का पेपर का जानकारी है, जिसमें बताया गया था कि एक साल में मिलेंगे 13,500 नए होमगार्ड, प्रक्रिया जारी। देखिए बताया गया है कि बिहार में पुलिस में बम्पर बहाली के साथ बड़ी संख्या में होमगार्ड यानी कि जो गृह रक्षक होते हैं उनको भी बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। गृह विभाग के अनुसार वर्ष 26-27 में कुल 13,500 होमगार्ड के नामांकन की कार्रवाई की जाएगी। देख रहे हैं ना, 26-27 में बोला गया है 13,500 होमगार्ड के पदों पे बहाली कराई जाएगी। वर्ष 25 में 15,000 होमगार्ड के नामांकन के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया और लगभग 11,438 नामांकन का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक लिपिक के लगभग 128 पदों पे सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, जबकि अधिनायक अनुदेशक के 244 पदों पे सीधी नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग को अधियाचना भी भेजी जा चुकी है। विभागीय जानकारी के अनुसार गृह रक्षा वाहिनी के भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए 33 जिलों में जमीन भी प्राप्त कर लिया गया है। 30 जिलों में जल्द ही इसकी जो भूमि है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। होमगार्ड को प्रशिक्षण देंगे सेना के ट्रेनर। देख रहे हैं ना, तो आपको बता दें कि अपडेट जो है बहुत पहले निकल के आया हुआ था, तो ये रियल अपडेट है। बिहार में 13,500 समझिए कि 14,000 के समथिंग जो होमगार्ड की बहाली है ना वो कराई जानी है, ये कंफर्म है। लेकिन ये भर्ती कब तक आएगी, क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर जो है आधिकारिक पुष्टि अभी कहीं भी नहीं की गई है, क्योंकि जो भी आधिकारिक पुष्टि होगा यहीं पे होगा। क्योंकि देखेंगे तो ये बिहार होमगार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जहाँ से फॉर्म फिलअप होता है, अलग अलग जिला वार जो भर्ती कराई जाती है, और इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फिर आपका सीधे फिजिकल होता है, उस पर आपका मेरिट बनता है, फिर यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं भर्ती कराई जाती है। तो एक बार समझते हैं कि इसमें जो फिजिकल होती है उसमें कितना नंबर मिलता है, आपका क्वालिफिकेशन क्या रहता है, उम्र सीमा क्या रहता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह है वो क्या कुछ रहनी चाहिए। देखिए बताया गया है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो ही बिहार में होमगार्ड बन सकते हैं, दूसरे किसी जो राज्य के लोग हैं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1/1/2025 तो समझिए कि 26 में भर्ती आएगी, तो 26 से आप काउंटिंग करेंगे, आपका जो उम्र है 19 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और 1/1/2026 तक अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। देख रहे हैं ना। और बताया गया है अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए, तो ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप बिहार में
होमगार्ड बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बोला गया है कि सभी वर्गों के पुरुष के लिए जो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिले को छोड़कर आपका जो हाइट है ना 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, मतलब कि 162.56 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। देख रहे हैं ना। और पूर्णिया कोसी प्रमंडल के जिले के जो भी इस प्रकार के जगह से आते हैं उनका 5 फीट 2 इंच भी रहेगा, 157.5 सेंटीमीटर कम से कम तो फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो हाइट रहेगा 153 सेंटीमीटर भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकती हैं। बाकी हम सीना की बात करें तो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के छोड़कर बोला गया है कि 31 इंच यानी कि 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बाकी अगर आप पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपका 30 इंच यानी कि 76 सेंटीमीटर भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। और महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होती है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। चरित्र आपका अच्छा होनी चाहिए तो ही अप्लाई करेंगे। देखिए इसके लिए जो है आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे जिलावार, जो भी आपका रिक्तियाँ रहेगा उसके अनुसार आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, उसी के बिहाफ पे कहीं ना कहीं भर्ती कराई जाएगी। इसमें अगर मान लीजिए जनरल हैं, EWS हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको जो है 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। अगर कोई SC ST या फिर किसी भी कैटेगरी से महिलाएं हैं उनको 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अब इसमें देखिए बोला गया है कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका जो है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा जिसमें आपको 15 अंक मिलेगा और उसी पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 15 अंक मिलेगा उसमें ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक होगा। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई पुरुष हैं तो उनका जो रनिंग होगा, देख रहे हैं ना, 6 मिनट में बताया गया है कि 1600 मीटर यानी कि 1 मील की दौड़ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं तो 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बताया गया है कि अगर कोई मान लीजिए पुरुष हैं 5 फीट से कम यहाँ पे मान लीजिए वो ऊंची कूद लगाते हैं तो 0 अंक उनको मिलेगा। लेकिन वही 5 फीट से अधिक करते हैं 5 फीट तक तो आपको जो है 5 अंक मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे 5 अंक ही आपको मिलेगा इसमें। बाकी देखिए बोला गया है 12 फीट तक आप लंबी कूद लगाते हैं तो 0 अंक, और 16 फीट से अधिक लगाते हैं तो आपको 5 अंक। यहाँ पे देख लेंगे जितना आप लगाएंगे उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे गोला फेंक 16 पाउंड का गोला देखेंगे तो यहाँ पे 16 फीट तक फेंकते हैं तो भाई 0 अंक मिलेगा, लेकिन 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। इस तरह से महिलाओं की भी जानकारी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और इसी पे आपको नंबर मिलता है, उसी नंबर पे आपका मेरिट बनती है। फिर आपका मेडिकल होता है, सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप होमगार्ड बन पाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ था, आपको बताया हुआ था, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट निकल के आ रहे हैं अभी इसकी कोई भी भर्ती की अपडेट नहीं है। हो सकता है कि भर्ती जो है बहुत ही जल्द 1 से 2 महीने में करा लिया जाए, आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये वाला जो पेपर का कटिंग आप देख रहे होंगे ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आधिकारिक पोर्टल पे इसकी कोई अभी अपडेट ही नहीं है, तो इसको कैसे हम मान सकते हैं। जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताएंगे। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।